चलो अब जो है कि इंटीग्रेशन का जो पूर्ण वर्ग विधि के मदद से हम लोग जो इतना बनाएंगे, और इतना जो सवाल का फॉर्मूला लिखवाए थे तुमको याद है, ये क्या लिखा थे, डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिटेड भी है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, फिर 1 बाय इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन डी एक्स बटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद करो, लिख लिया इतना। तो इन्हीं का फॉर्मूला यूज करके भी बनाना है, ठीक है। ये हम लोग पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या इसको प्रूफ करके पता किए थे, लेकिन यहाँ क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। अब सवाल कैसा है, सवाल दो तरह का सवाल है हमारे पास, ठीक है। तो टाइप 1 में जो सवाल है, अभी हम लोग 10 क्लास में पढ़े थे पूर्ण वर्ग विधि, है ना। तो पूर्ण वर्ग विधि के मदद से हम उसको इस फॉर्म में लाके रखेंगे, या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या तो इस फॉर्म में लेकर के लाना है हमें हर हाल में। तो तुम्हें समझ में आ गया कहाँ तक लेके जाना हमको। तो अब बताओ, पूर्ण वर्ग विधि में क्या था हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या था ये, ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस का बी स्क्वायर, मतलब इस रूप में रहेगा और ऐसा लाना है, क्लियर बात। और फिर यहाँ कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, फिर इस रूप में रहेगा, इस रूप में लेकर आना, बस दो ये फॉर्मूला है, ठीक है। और हम जब पढ़ रहे थे ना ये चैप्टर, सबसे एक तो इससे पहले वाला चैप्टर तो बना ही बना था, पेचीदा में इतना आसानी से समझ में आ गया था हमको। हम 10 क्लास लोग पढ़ा रहे थे 11th में, 12th में, 11th से ही पढ़ा रहे थे, और 12th में भी 10th में लोग पढ़ा रहे थे, और 10th में ही चैप्टर था, तुरंत दिमाग काम कर गया, ठीक है। तो आते हैं हम लोग पूर्ण वर्ग विधि की मदद से। तो बोलो एग्जाम्पल एक क्या है, बोलो क्या कह रहा है एग्जाम्पल एक में, डी एक्स अपॉन अंदर, हाँ वह 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत मज़ेदार बात। अब दिक्कत इसी बात का होता है कि एक्स स्क्वायर पहले रहता, ऐसे करके दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें हर हाल में से किस में लाना है, पूर्ण वर्ग विधि में। तो अब बताइए सर कि डी एक्स, एक का स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर मिल गया, अच्छा माइनस 2, ए के जगह इतना मिल गया 1 क्या, और बी की जगह कितना, बी की जगह एक्स यदि देते हैं तो इतना गुना इतना इतना आ जाता है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। अरे एक के जगह एक का स्क्वायर 2a तो मिल गया था ना, किसके बारे में सोचे, बी के बारे में, कि एक्स रखेंगे तो एक्स आ जाएगा इतना, इसका मतलब बी कौन मिला हमें, एक्स स्क्वायर। तो ये तो ज़्यादा हो गया ना, कितना हो गया, ज़्यादा, तो हम इसको यहाँ क्या करेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब तो ये कैंसिल हो गया, अब ये सेम है या नहीं है, इधर वाला माइनस एक्स स्क्वायर तो बचा हुआ था ही ना, बोलो कोई तकलीफ नहीं है ना। अच्छा इजी करने के लिए थोड़ा सा और हम कर लेते, थोड़ा सा अभी पिटा देते ताकि दौड़े, हाँ क्यों नहीं लिख सकते हम, इतना क्लियर हो। आते हैं हम, अब यहाँ से आते तो फॉर्मूला आ गया, कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा ये, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा समझना ये है कि सर ए जो है, ए हमेशा x से फ्री रखना है, किससे फ्री, हाँ ए हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक, और x वाला b होगा, या b a जो भी होगा, x के तरफ a के तरफ। जैसे तुम यहाँ देखो, जहाँ a है, क्या a के साथ में क्या गुना है क्या x, नहीं है ना, तो ऐसा लिखना है। तो इसको हम थोड़ा सा जानबूझ करके इस डायरेक्शन में चले। अब थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना कि इसको ऐसे करके बना दिए हम, कि यहाँ देखो दोनों में अंतर थोड़ा सा, कि डी एक्स बटा, यही चीज़ें बच्चे को तकलीफ देता था, 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स स्क्वायर रूट माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, कोई दिक्कत है,
dx। अब बताइए, माइनस तो है ही, ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a बी की जगह कितना 1। कोई दिक्कत सर? नहीं सर। अच्छा, प्लस का 1 का स्क्वायर, तो ये तो ज़्यादा हो गया ना, माइनस का 1 और ये -1 है ना, यहाँ लाइन समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सर कि dx बटा स्क्वायर रूट माइनस, अब बताओ ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं ना? इतना -2 इन करवा दो तो dx ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो ये लाइन समझ में आया या नहीं आया? अब इन दोनों में अंतर देखो तो यहाँ भी x है और इसके साथ भी x है, समझ पा रहे हो? जबकि हमें एक को x के साथ रखना है और एक को x से बिल्कुल क्या कर देना है, फ्री कर देना है। ये लाइन समझने में तकलीफ है? बोलो दोनों में अंतर दिख रहा है? अब यही चीजें बच्चों को तकलीफ देता था कि कब माइनस कॉमन ले कब माइनस नहीं ले, कैसे बनाए, कभी ऐसे जा रहा कभी ऐसे जा रहा। तो हम इतना समझ में x वाले एक तरफ एक तो फ्री रखना है हमें। तो तुम बोलोगे सर थोड़ा सा और बताइए सर, थोड़ा सा और मैं ये कहना चाह रहे हैं कि इंटीग्रेशन, अच्छा इतना में क्या हम √2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर नहीं ले सकते? बताओ अब बताओ, अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, क्लियर बात? तो तुम बोलोगे सर ये तो ज़्यादा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो x प्लस 1 को क्या मान लो t, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ऐसे कि dt अपॉन में कितना √2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। बोलो आया या नहीं आया उस फॉर्म में? किस में आ गया ये देखो तो, कौन सा आ गया? ये वाला में, ये वाला में आ गया? नहीं आ गया। अब इसका फॉर्मूला बताओ, तुम लोग को दिए थे याद करने के लिए, बताओ इसका क्या फॉर्मूला लिखा है तुम लोग? हाँ इतना तो क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखे थे कि यदि हम डायरेक्ट यदि ऐसा लिख दे कि डी एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या था 1 बाय साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। बोलो कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं 1 बाय ए। तो ए में क्या था कि 1 बाय ए में कि ए के जगह 1 रहता था, ए की जगह कितना 1, तो 1 बाय 1 कितना हो गया 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो 1 बाय ए नहीं होगा इसका बाद में, हाँ तो इतना हो जाएगा साइन वर्स कितना एक्स बटे ए, ये नहीं पढ़े थे इसका हम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि सर साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब कितना टी बटे √t प्लस टी किसको माना था तो साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बटे कितना √2 प्लस सी। बोलो समझ में आया? इन दोनों में अंतर स्पष्ट है पूरा तरह से, तो फंसोगे नहीं ना। हर हाल में हमें क्या पहुंचाना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है बात से? कुछ पूछना चाहेगा इसमें? एग्जाम्पल 2 बोलो क्या कह रहा है? हाँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx। बस। तो बताओ प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ रूट वाला कहीं है क्या बीच में? नहीं है ना। तो अब पूर्ण वर्ग विधि में दो तीन चीजें बात ध्यान में रखना दोस्त। क्या रखना है, यदि यहाँ 4x स्क्वायर होता प्लस 3x प्लस 4, तो ये 4x क्या ये 2x का स्क्वायर नहीं होता, ये 2x का होल स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ है कितना 2x स्क्वायर। तो जितना गुना है तो √2 वाला तो यहाँ है नहीं ना फिर। क्लियर हो बात से? तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ? गुना भाग कर सकते हैं। तो गुना भाग कर सकते हैं मतलब कितना, चलो 2/2 से क्या कर देते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना कर देते हैं 4 dx। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 1/√2 बाहर कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना हो जाएगा 8 dx।
1/√2। अरे वर्गमूल नहीं निकाल होता ना 1/√2। अच्छा ये कितना हो जाएगा बताओ तो, ए स्क्वायर। बोलो ए मिल गया। फॉर्मूले में क्या होता है +2, ए के जगह कितना 2x। अब बी के जगह क्या रखोगे जी ये आ जाए तो सर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 3 6 x आया। इसका मतलब बी क्या मिला हमें। तो हमेशा किसके बारे में सोचना है, बी के बारे में। ए तो रह ही जाएगा हमारा। तो बताओ यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, +3/2 का, ये तो ज़्यादा हो गया, -3/2 का, बचा कौन था प्लस का 8 dx। बोलो ये लाइन समझ में आया, पूरा पूरा है कम सम बोला रे। तो बताइए सर हम लोग यहाँ ले सकते हैं क्या 1/√2 इंटीग्रेशन। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक तो फॉर्मूला पा गया किसका 2x + 3/2 का होल स्क्वायर -9 कितना हो जाएगा 4 + 8 dx। एलसीएम ले लो इसका कितना हो जाएगा 1/√2 2x + 3/2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 8 चौका 32 है, 8 चौका 32, 32 - 9। इसको ऐसे नहीं ले सकते हम, इसको यहाँ ही बच्चा गलती करता है, यहाँ ऐसा ले सकते हैं। हाँ जान हाँ कोई ऐसा करता है बच्चा, ऐसे कर देना हमको। कितना हो जाएगा ये प्लस का 23/4 dx। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि सर हाँ तो क्या हो गया ये 1/√2 dx। अच्छा बटे में नहीं, हाँ क्या मिला हमें बताओ कि 2x + 3/2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा इतना बटा 2 इतना बटा इतना का स्क्वायर। बोलो ऐसा ले सकते हैं, √23 का स्क्वायर तो √23 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा। अब बताओ x² + a² हुआ है। अब इसको t मान सकते हैं हम लोग कि 2x + 3/2 बराबर t मान ली। ये क्या हो गया 2dx बराबर क्या हो जाएगा dt। x और क्या हो जाएगा dt/2। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2√2 है ना, यहाँ कितना हो जाएगा t² प्लस में कितना √23/2 का होल स्क्वायर dt। बोलो क्लियर है। इसका फॉर्मूला जो है पता कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला लगा देंगे, फिर क्या जो 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 टी का वैल्यू है वो टी की जगह पुट कर देंगे। समझ में आया नहीं आया, कोई तकलीफ है तो बताओ। पूर्ण वर्ग विधि में कोई तकलीफ नहीं होगा, सबको लेके चलते चले जाना। अगला बोलिए सर क्या कह रहे हैं। हाँ एग्जाम्पल कितना 3, हाँ dx/, हाँ 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 रूट नहीं है, नहीं कोई बात नहीं है। तो बताइए 9 किसका है 3x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a के जगह कितना मिल गया, b के जगह हमेशा सोचना है तो b के जगह तो 1 ही लिख देंगे, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। हाँ इसका मतलब b कितना हो गया 1 का स्क्वायर। ये तो ज़्यादा हो गया, अब प्लस तो 5 था ही ना। बोलो कोई दिक्कत। फिर ये कितना हो गया dx/3x + 1 का, अरे यहाँ से तक तो फॉर्मूला पा गया ये -1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना हो गया 5। बताओ dx बटे कितना हो जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो dx बटे कितना 3x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मिल गया हमें। क्या मिला x²। अच्छा यहाँ एक बात ज्ञान की देना चाहते तुमको, बार बार मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो x के साथ जो गुना होगा उसे क्या कर देना लास्ट में भाग। अरे नहीं होगा, तुम कुछ नहीं करना ठीक है। 3x + 1 को हम यदि t मानते हैं तो 3dx = dt होगा। तो बताओ dx = क्या हो जाएगा dt/3। क्या 1/3 बाहर नहीं आ जाएगा, तो जो x के साथ गुना होगा वही तो बाहर होगा। तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर 1/3 इंटीग्रेशन dt अपन में है कितना t² + 2 का स्क्वायर। लॉग में इसका फॉर्मूला था। बोलिए सॉरी tan इनवर्स x हो जाएगा। तो 1/3 कितना हो जाएगा ये tan इनवर्स t + c। तो 1/3 tan इनवर्स t कितना हो जाएगा ये t/2 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा
ए हो जाता है, ए एक्स बटा ए होता है। वहाँ क्या था, ए की जगह 1 था, तो 1 रखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ कितना हो जाएगा, बटे ए होगा या नहीं हो, नहीं तो क्या तुम प्रूफ करने जाएगा यहाँ, इसको नहीं जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला लिख करके हम लोग फिर टी के जगह क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। मेन तो यहाँ तक है ना, इधर वाला प्रोसेस से तुमको फॉर्मूला पुट कर दिया, हो गया। और बोलो क्या है। एग्जाम्पल 4 क्या बात है सर, क्या बात, बोलिए। हाँ, ई पे पावर एक्स बाय अंडर रूट 5 माइनस 4 ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर 2x dx। बस सेम सवाल यहाँ दिया है, तुम ई पावर एक्स को हटा दो, तुम ये लिख दो 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तुमको ये दिखना चाहिए। तो हम ई पावर एक्स लिख दिए, अब माइनस कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा, इतना प्लस का इतना माइनस का इतना। बोलो ये लाइन समझ आया नहीं है, अभी तो यही बनाए थे ना लोग। अच्छा फिर क्या ले सकते हैं हम लोग कि सर माइनस ए एक्स का स्क्वायर ले सकते हैं प्लस 2 ए के जगह, हाँ बी की जगह क्या लिखेगा, जो 4 आ जाएगा 2 लिख देंगे। इसका मतलब बी की जगह 2 मिल गया, ये तो ज़्यादा हो गया, अब माइनस का 5, कोई दिक्कत, बोलिए सर। ये हो गया डी एक्स, तो ई पे पावर, हाँ तो स्क्वायर रूट हो जाएगा माइनस ए प्लस ए कितना हो जाएगा, ई पे पावर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 5 9 9 मतलब 3 का स्क्वायर डी एक्स। इसको नीचे वाला 3 मान लो तो। अच्छा पहले माइनस 2 करवा दो, ई पे पावर एक्स स्क्वायर रूट माइनस 3 करवाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा माइनस यहाँ कितना हो जाएगा फिर ई पे पावर एक्स प्लस 2 डी एक्स। किसको मान लेंगे हम लोग, ई पे पावर एक्स प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा टी ई पे पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी। क्या ये है ऊपर में, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं डी टी, यहाँ फिर कितना हो जाएगा टी का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। बोलो क्या, अच्छा उल्टा कर दिया, चलो उल्टा कर दिया, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। क्या फिर से फॉर्मूला नहीं आ गया, तो पूरा बात समझ में आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। एग्जाम्पल कितना चलेगा हम लोग 5 अच्छा टाइप 2 हो जाएगा। तो बताओ कैटेगरी 1 में इतना मालोगे तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए किताब थोड़ा सा, इसी तरह का पूरा सवाल है तुम्हारे पास। कितना नंबर तक चैप्टर में, चलो हाँ 27 सवाल हो गया, 27 सवाल हो गया। 27 मतलब 30 सवाल लगभग हुआ, नमूने कलाकार भी है उनका, तो कल 30 सवाल बना के लाइएगा आप लोग, ठीक है। मिलते हैं कल हम लोग, ठीक, नोट कर लीजिए इसको।